सलाम एवरीवन। मेरा नाम सिद्रा रजब है और मैं मोटिवेशनल वीडियोस बनाती हूँ। मेरी पूरी कोशिश होती है कि ऐसे वीडियोस आपसे शेयर करूँ, ऐसे वीडियोस बनाऊँ जिनका ताल्लुक रियल लाइफ से हो, क्योंकि बहुत अच्छी बातें करके, बहुत अच्छे मैसेजेस क्रिएट करके, बहुत अच्छे कोट्स बना बना के भी कोई रिजल्ट्स हासिल नहीं होते। वो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में पड़े पड़े सड़ जाते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं। आज का जो वीडियो है वो गोल्स और ड्रीम्स के बारे में है, जो कि 99% मैंने यूट्यूब पर जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स को देखा है, टीचर्स को देखा है, स्टूडेंट्स को देखा है, डिस्कशंस देखी हैं, डिबेट्स देखी हैं, इनमें एक ही चीज़ एक्सपीरियंस किया कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर इम्प्रैक्टिकल। तो इसके लिए मुझे लगा कि मुझे थोड़ा सा काम करना चाहिए, मुझे भी अपना रोल प्ले करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि रिसर्च को खंगालें, नॉलेज को झाड़ें तो बहुत कुछ निकलेगा। बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं हम, बड़े बड़े टाइम टेबल सेट करने के उसूल, बहुत कुछ बता सकते हैं, बहुत कुछ दुनिया के सामने ऐसा लेकर आ सकते हैं जो शायद बहुत कम लोगों ने कहा हो, लेकिन वो किताब से किताब तक की बातें होंगी। प्रैक्टिकल लाइफ जब भी हम डिस्कस करेंगे ना, उसमें कुछ और ही होगा। शायद मेरा ब्रेन छोटा है जिसकी वजह से मुझे ये चीज़ें अट्रैक्ट नहीं करती कि 6 माह के लिए गायब हो जाओ। भाई किधर गायब हो जाए? एक लाइफ का सर्कल चल रहा है अपने तमाम तर क्रूअल बोर्डम्स के साथ। हाउ कैन वी गेट रिड, हाउ कैन वी टेक अ स्टैंड अगेंस्ट द लाइफ? जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, जिनके हम रिस्पॉन्सिबल हैं, कैसे चले जाओ? कौन से ऐसे टाइम टेबल्स हैं जो दुनिया को हिला के रख देने के लिए काफ़ी हैं? कुछ भी नहीं होता ऐसा, दुनिया को हिला के रख दिया। जो लोग सक्सेसफुल हुए हैं ना, उन्होंने भी 6 महीने में दुनिया को नहीं हिलाया था। उनके पास भी कोई ऐसी गिदड़ सिंगी नहीं थी जो वो अप्लाई करते और पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाते। एवरीबडी सफ़र्स, एवरीबडी फेसेस द फेलियर्स, और जितना बड़ा फेलियर है ना, उतना ही आगे ईज़ है। मैं तो सक्सेस का लफ्ज़ भी नहीं बोल पाती, क्योंकि सक्सेस जब तक मिलती है ना, जब तक हमें सक्सेस का इदराक होता है, तब तक सक्सेस हमें भूल चुकी होती है। हमें भूल गया होता है कि हमने ये मांगा था, क्योंकि हमने इतनी स्ट्रगल की होती है, इतनी तकलीफ़ें उठाई होती हैं कि उस वक्त मिली हुई वो सक्सेस कुछ और होती है हमारे लिए। शायद सक्सेस से बहुत आगे की चीज़ होती है। मैं अपनी लाइफ का, अपनी डायरी का एक पेज आपसे शेयर करूँगी। मेरी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं जिससे मैं सक्सेस का टाइटल दे के और उसके पीछे की एफर्ट्स को मतलब डिस्कस कर सकूं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसे कर दिया, मैंने वैसे कर दिया। मैं नहीं मानती इन चीज़ों को। एक जगह पे मैं इनवाइटेड थी, तो उन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन जो है वो इतना तगड़ा करवा दिया कि ये है, ये वो है, इनका पता नहीं इंग्लिश का क्या स्टाइल है इनका बोलने का। मैं स्टेज पर गई और सबसे पहले मैंने डिफ़ाइन किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो कुछ आप बोल रहे हैं। देयर इज़ नथिंग स्पेशल इनसाइड मी। ये मुझे बचपन से ही इस चीज़ का बड़ी अच्छी तरह अंदाज़ा है कि मेरे पास ऐसी कोई ताज नहीं है जिसको मैं अपने सर पर पहन के फ़ख्र महसूस करती हूँ कि हाँ भाई वाह, मैंने ये करके दिखा दिया। लेकिन कुछ है जो आज मैं आपसे शेयर करूँगी और शायद किसी को वो समझ में आ जाए, किसी को वो अट्रैक्ट कर जाए। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि मैंने जब ग्रेजुएशन कर लिया था ना, मेरी दौड़ भाग में मेरी वो, जिस तरह मैं आपको अक्सर अपने वीडियोज़ में बताती हूँ कि एक बेदिमाग लड़की, वो बिल्कुल वैसे ही था। छोटा मोटा दिमाग में लड़ा लेती थी, लेकिन इतना नहीं कि मैं कोई सोच समझ से काम लेती। तो अचानक मुझे किसी ने ये बताया, किसी अंकल ने, मेरे फादर के वो बड़े दूर पार के फ्रेंड थे, उन्होंने बोला कि बेटा लड़कियां जो है ना वो ग्रेजुएशन के बाद टीचिंग करती हैं, तो ये रूल होता है कि यू शुड सी द वर्ल्ड। और उन्होंने मुझे कहा कि यू शुड गो एंड सी द वर्ल्ड, कि देखो तो सही क्या होता है। और मैंने यकीन करें बिल्कुल शुगल शुगल में ये डिसाइड किया कि मैं चली जाती हूँ, देखती तो हूँ कि क्या होता है। पता नहीं इंटरव्यू कैसे होता है, जैसे ड्रामों में देखा हुआ था, फिल्मों में देखा हुआ था। एनी हाउ, मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं वो इंटरव्यू क्लियर करके भी वापस आ रही थी ना, इवन देन आई वाज श्योर कि ये कुछ ऐसा है जो असली में नहीं हो सकता। मतलब दे विल नॉट कॉल मी एंड दे विल नॉट आस्क मी टू जॉइन टुमारो। और मैंने जब जॉब स्टार्ट कर दी, उसके 3 मंथ्स के बाद, उसके मतलब ना 3 मंथ्स के अंदर अंदर मुझे मेरा ही अपना आप पहली बार मिला। एंड आई रियलाइज्ड दैट आई वॉज हैविंग अ ह्यूज जाइंट इनसाइड मी। इट वॉज अ बॉर्न टीचर। मैं एक बॉर्न टीचर थी, मैं एक जुनूनी किस्म की टीचर थी, और मैं बहुत अच्छी टीचर थी। ये मुझे रियलाइज़ हुआ उस वक्त। और मैंने डिसाइड किया, विद इन मंथ्स मैंने डिसाइड किया कि अगर मुझे यही काम करना है, एजुकेशन की फील्ड में ही काम करना है, तो फिर नाम के साथ क्यों नहीं? नाम, फेम, मनी, फाइनेंस, फिर ये सब क्यों नहीं? फिर इतना सस्ता क्यों? फिर सिर्फ ग्रेजुएशन करके, बीए करके, बीए पास टीचर क्यों? एनी हाउ, मैंने मास्टर्स में एडमिशन भी लिया, और उसके बाद किताबों से जो मेरी अटैचमेंट हुई, मैं उस अटैचमेंट को अगर पैशन का नाम दूंगी तब भी वो कवर नहीं करता, क्योंकि वो चीज़ पैशन से कहीं ज़्यादा थी। बच्चों के लिए वो कोर्स था, और मेरे लिए, क्योंकि मैंने आई वॉज ओनली द स्टूडेंट हु टुक अ स्टैंड टू डू मास्टर्स विद माई ओन अकॉर्ड। मेरे पे कोई प्रेशर नहीं था। बल्कि आप लोग किसी हद तक बहुत हैरान हो जाएंगे या शायद यकीन नहीं करेंगे कि मैं घर से अपोजिशन का सामना करके पढ़ने निकली थी। मतलब बहुत बड़ी अपोजिशन थी कि तुमने नहीं पढ़ना, तुमने नहीं करना मास्टर्स। एनी हाउ,
मैंने उस पढ़ाई को किया भी, उसे फील भी किया, उसे अपनी हड्डी से गुजारा, उसके जुनून को महसूस किया। और मेरा दिल चाहता था कि रेस्ट ऑफ माई लाइफ आई जस्ट विश्ड कि मेरे हाथ में सिर्फ किताबें हों और मैं पढ़ती चली जाऊँ। पीछे ज़िंदगी में कभी किताब को हाथ नहीं लगाया था और उसकी प्यास समझ में आई, उसकी कीमत समझ में आई, उसके जर्नी की कद्र कीमत मुझे समझ आई कि यस, टू दिस थिंग आई एक्चुअली बिलोंग। आप यकीन करें, मैंने कभी टाइम टेबल्स नहीं बनाए थे। मुझे आज छोटे से छोटे काम को करना होता है ना, मैं बिना देखे कि ये कितना लंबा है उसको करना शुरू कर देती हूँ। थोड़ी थोड़ी मूवमेंट, थोड़ा थोड़ा सरकना, इसी को ज़िंदगी कहते हैं। अगर आप ये देखेंगे ना, पहले मैं ज़रा प्लानिंग कर लूँ, ये ज़रा पेन ठीक नहीं है दूसरा ले लूँ, टेबल थोड़ा सा टेढ़ा है इसको सीधा ना कर लूँ, कॉपी ठीक नहीं है दूसरी लेकर आती हूँ, इसका तो पेपर ही फट जाएगा, इस पर लिखने का मज़ा नहीं आ रहा, एक और पेपर फाड़ूंगी फिर उस पर लिखूँगी। इसके साथ कुछ नहीं हो रहा, काम को करना शुरू कर दिया, काम होता गया। जब आधे से ज़्यादा काम हो गया, महसूस हुआ कि अब मैं थक गई हूँ, अब देखना है कि कितना हुआ। देन इट इज़ अ रीइंफोर्समेंट, देन इट इज़ एन अप्रिसिएशन। फिर ये मूव करने में मदद करता है। अगर हम सोचते चले जाएं ना, अभी कितना हो गया है, अभी शुरू करूँ, कब करूँ, कल कर लूँगी, ठीक है प्लानिंग करती हूँ, देखना मैं कितना अच्छा करूँ, सब टाइम वेस्टेज है, सब झूठ है। कोई गोल ऐसे सेट नहीं होता। जो स्टूडेंट्स मेरा वीडियो देख रहे हैं ना, वो इस बात को ज़रूर सेकंड करेंगे कि अगर आप एक छुट्टी कर लें ना अपने इंस्टीट्यूशन से, तो अगले दिन वो इंस्टीट्यूशन थोड़ा थोड़ा पराया लगने लगता है। ऐसा लगता है कि ये वो नहीं है। फिर टाइम लगता है, फिर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करते हैं, फिर रोज़ आना जाना शुरू करते हैं। एक दुख की कैफियत होती है ना ब्रेक लेने से, बिल्कुल इसी तरह जब हम काम को नहीं करते, छोड़ देते हैं, वो चीज़ हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन बन जाती है। हमें समझ में नहीं आ रहा होता, हम मानने के लिए तैयार भी नहीं होते, लेकिन ये फैक्ट है कि वो चीज़ हमें तंग करती है, डिप्रेस्ड करती है। इसी वजह से हम मूव फॉरवर्ड करने के बजाय सिर्फ और सिर्फ उसी के बारे में सोचते, उसको प्लान करते, उसके दुख में रहते और उसके बारे में जो है ना वो रेमेडीज़ ढूंढते रहते हैं। और अल्टीमेटली हम ये डिसाइड भी करते हैं कि ये देखना, ये मैं कर लूँगी, ये बिल्कुल मैंने कर लेना। ऐसा नहीं होता। सिर्फ वो काम होता है जो हम करते हैं, जो हम करना शुरू कर देते हैं, आहिस्ता 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 करते चले जाते हैं, बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी सॉलिड डिसीजन के, बिना टाइम वेस्टेज के। सिर्फ 2 उसूलों पर अगर मैं ये कहूँ कि मेरी पूरी लाइफ खड़ी है, अगर मैं ये कहूँ कि मेरी प्लानिंग, मेरे गोल्स, मेरे ड्रीम्स सिर्फ 2 उसूलों पर खड़े हैं, तो गलत नहीं होगा। एक ये कि मेरा कसूरवार कोई नहीं है, मेरा रिस्पॉन्सिबल कोई नहीं है, मेरे तमाम डीड्स की रिस्पॉन्सिबल मैं खुद हूँ। और दूसरा ये कि मेरी लिस्ट में शैतान कोई नहीं है। मैं ये नहीं कह सकती कि ये काम मुझसे शैतान ने करवा दिया, नो। आप यकीन करें, हम ना समझ रहे होते हैं कि क्रिएटर जो है ना, जो ताकत है, जो अलमाइटी है, वो गाफिल है। ऐसा नहीं होता, वो गाफिल नहीं होता, उसे सब पता होता है। उसे सब पता होता है हम कब उसे रिश्वत लगा रहे हैं, उसे सब पता होता है कब हम सिर्फ टाइम किल कर रहे हैं, कब हम उसको सिर्फ और सिर्फ उसको नहीं, इनफैक्ट अपने आप को बातों बातों में उलझा रहे हैं। ये सारी हैंकी पैंकीज क्रिएटर को पता होती हैं। और क्रिएटर वो भी है जो ऊपर बैठा हुआ है, और क्रिएटर हम भी हैं। उसी की फितरत पर उसने हमें बनाया है। हम लोग भी क्रिएटर्स हैं, अपने तमाम तर माहौल के, अपने तमाम तर डीड्स के, अपने एक्शंस के। हम खुद क्रिएटर हैं और हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। ये 2 उसूल अगर ऑनेस्टली एक बंदा अपना ले, मुझे नहीं लगता कि उसको चलने से कोई रोक सकता है। मैं सक्सेस का दावा नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कह सकती कि वो सक्सेसफुल हो जाएगा, क्योंकि सक्सेस मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए वो रास्ता इंपॉर्टेंट है। और यकीन करें कि सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि किसी ने हमें रास्ता बनाकर नहीं देना। किसी ने हमारी ज़्यादती को सुनकर, हमसे हुई ज़्यादती को सुनकर हमारे हक़ में फ़ैसला नहीं देना। किसी ने हमें ये नहीं कहना कि अब ठीक है, अब बेस्ट है, अब चलो, अब रुको। देयर इज़ नो गाइडेंस इन दिस वर्ल्ड। आपने अपनी कीमती वक्त में से मुझे वक्त दिया, थैंक यू सो मच, बाय।